देखिए राजा परीक्षित को सप्त दिवस की कथा सुनाई जा रही है, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा था किसका? शमीक पुत्र ऋषि श्रृंगी का। जब जैसे ही द्वापर बीता, भगवान अपने धाम को पधारे। श्रीमद् भागवत ये महापुराण जो है साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ही जो भगवान की आत्मा है, इसमें आके ज्योति समा गई श्रीमद् भागवत में। तो राजा परीक्षित जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, वृषभ माने बैल, सत्य दया धर्म, दान दया धर्म, ये तो पैर कट गए थे। काला सा एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा था। तब वहां पे राजा परीक्षित जाते हैं और देखते कहाँ है कि एक पैर पे काला से बैल लंगड़ाते हुए आ रहा। तो उससे पूछे तुम कौन हो? तो बोला मैं कलयुग हूँ। तो बोला तुम्हारा हमारे राज्य में क्या काम है? तो बोला हे राजा, जैसे द्वापर त्रेता सतयुग का आना कोई नहीं रोक सकता, वैसे कलयुग का आना कोई नहीं रोक सकता। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग वास कर गया। और राजा परीक्षित बोले कि अगर ऐसी बात है तो मैं कलयुग को जान से मार दूंगा। हमारे राज्य में अगर कलयुग आने वाला है तो मैं जान से मार दूंगा। कलयुग भगवान के चरण में गिर गया। राजा परीक्षित देखिए, राजा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, जो दुनिया की रक्षा करे, जो समाज की रक्षा करे, वो भगवान ही है। प्रशासन भी भगवान है, क्योंकि संविधान ना हो तो जिंदे घर में घुस के कट्टा ठोक के जाएंगे लोग। वो तो प्रशासन ही है कि कुछ गलीमत है। तब यहाँ पे राजा परीक्षित के चरण में गिरा तो राजा परीक्षित बोले हे कलयुग, तुम वहाँ वास करो। द्यूतम पानम स्त्रियम, हे कलयुग तुम जहाँ पे जुआ खेले जाते हैं वहाँ वास करो, और जहाँ पे स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पे वास करो, जहाँ पे वेश्यागमन होता है, जहाँ पे पर नारियों को पर पुरुष गलत निगाह से देखते हैं तुम वहाँ वास करो, जहाँ पे शराब पीते हैं मदिरा पान होता है तुम वहाँ वास करो। कलयुग बोला प्रभु 4 जगह तो पहले से ही फिक्स है, और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम एक कोई और स्थान दीजिए। तब यहाँ पे राजा परीक्षित बोले हे कलयुग, हे काल, हे कली, सोना राजसी है, ज्यादा राजपाट मिल जाए तो इंसान भी राक्षस बन जाता है, किसी को नहीं समझता है, इसीलिए तुम सोने में वास करो। राजा परीक्षित को पता ही नहीं कि हम सोने का मुकुट सिर पे धारण किए हैं। काल तुरंत सवार हो गया और राजा परीक्षित आखेट के लिए गए जंगल में, और वहां पे आश्चर्य क्या देखते हैं कि उनको कोई उस दिन आखेट नहीं मिलता है। और ऋषि से बोले, शमीक ऋषि से, ऋषिवर मुझे पानी दीजिए, पानी दीजिए, प्यास लगा है। राजा परीक्षित आया है। ऋषिवर तपस्या में लीन थे ऋषि शमीक, और कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ऋषि के गले में साप डाल देते हैं। जब शमीक पुत्र ऋषि श्रृंगी को पता लगता है कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के साथ किया गया है, ऋषि श्रृंगी श्राप देते हैं कि जिसने हमारे पिता का अपमान किया है, मैं अपने अंजलि में जल लेके श्राप देता हूँ कि उसी तक्षक नाग के काटने से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात शमीक ऋषि को पता लगती, बड़ा अफसोस करते हैं, हे पुत्र तूने बिना सोचे समझे राजा को श्राप दे दिया। जिस राज्य में राजा नहीं वो राज्य कैसे चलेगा। जाते हैं शमीक ऋषि राजा परीक्षित के पास और बोलते हैं राजन, तुम्हें हमारे पुत्र श्राप दे दी, हमें क्षमा कीजिए। तब यहाँ पे ऋषि से पूछे राजा परीक्षित, भगवान
आप ये बताइए, हम तो 7 दिन में मर ही जाएंगे, हमारा लोक परलोक कैसे सुधरे? प्रभु हमें 7 दिन में मरना ही है, कोई आप ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब उनको बोले अपने गुरु के चरण जाओ। और राजा परीक्षित के गुरु जी बोले, राजन तुम श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करो, उसी से तुम्हारा लोक परलोक संवर जाएगा। और वही राजा परीक्षित 7 दिन उद्धार, क्योंकि 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है, इसीलिए उनको भगवान सुखदेव सप्त कथा श्रवण करवा रहे। आप सब राजा परीक्षित बन के कथा को श्रवण कीजिए और मैं सुखदेव बन के आप सबको श्रवण कराऊंगा। क्योंकि ये मत सोचिए कि ये क्या है, इस समय आप सब हमें सुखदेव के नजरिए से ही देखिए। देखिए जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, देखिए राजा परीक्षित ही एक ऐसे हैं कि जो गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। हम और आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो अपने गर्भ में ही मनु जी की पत्नी उत्तरा के पुत्र हैं। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे और अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, माता उत्तरा घबरा गई, प्रभु से कही मुकुंद बिहारी श्याम सुंदरम कृपा करियो, हे नाति नारायण कृपा करियो। भगवान से बोली, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, हमारे गर्भ को मारना चाहता है, जो हमारी नवजात शिशु अभी पेट में पल रही है, प्रभु वो बाहर भी नहीं आई है, अश्वत्थामा मारना चाहता है। भगवान एक अंगूठे के बराबर रूप धारण किए और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और राजा परीक्षित गर्भ में दर्शन कर रहे हैं। श्यामल शरीर वैजंती माला कटाक्ष नयनम अधरा लालम मुकुंद बिहारी मम शंख चक्र गदा पद्म ध्यार मम स्वर्ण कांति भगवान मम। भगवान के सोने के जैसा शरीर चमक रहा था, पीताम्बरी धारण किए हैं और भगवान अंगूठे के बराबर में है। राजा परीक्षित हाथ जोड़े हैं, कहें प्रभु आप बहुत अनुग्रह किए। सोच लीजिए जिसको गर्भ में ही दर्शन मिले हो तो धर्मात्मा कैसे नहीं होगा। हर एक इंसान को ऐसे हमारे वेद भी बोलते हैं कि सब जीवात्मा को भगवान गर्भ में एक बार दर्शन देते हैं। वो जीवात्मा रोता है, प्रभु मैं इस मलमूत्र के दलदल में फंसा हूँ, नाथ मुझे इससे बाहर कीजिए। प्रभु मैं इससे बाहर जाके आपका भजन कीर्तन करूँगा और मोक्ष को प्राप्त करूँगा। लेकिन लोग यहाँ क्या करता है, ये हमारा धन है, तुम्हारा नहीं, यही कर रहा वगैरह वगैरह। मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिलता है, 84 लाख योनि में से सबसे भाग्यशाली मनुष्य का ही शरीर है। तब यहाँ पे वही राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। आज भगवान सुखदेव का जन्म होगा। एक बार की बात है, नारद जी के पास कुछ काम नहीं थे तो नारद जी सोचे भैया अब कहाँ जाया जाए। नारद जी सोचे कि अब हम तो देखे कि महादेव शमशान घाट में तपस्या में लीन थे, पहुंच गए कहाँ, कैलाश। पार्वती को देखे, बोले देवी बाबा कहाँ हैं। माता बोली बाबा तो तपस्या में लीन है। तो
तो बोली हे ईश्वर कोई काम बताइए। कर नहीं नहीं आपसे कोई काम नहीं है, वो तो बाबा से काम था। तो माता बोली कि हमारे और महादेव में कोई फर्क है का, आप बताइए। कर नहीं नहीं वो महादेव की प्राइवेसी बात है। तो कह रहे कि आज तो कोई बात छिपी है का भगवान की। तब नारद जी मौका देख के चौका लगा दिए। बोले का अगर इतना ही प्यार आपसे होता तो सब कथाएं, क्योंकि महादेव जब बैठते हैं ना माता पार्वती के साथ कोई ना कोई कथा कहानी सुनाते रहते हैं। तो बोले कि उनसे नहीं पूछी तो गले में जो मुंड का माला पहने किसका पहने हैं, और अमर कथा आपको क्यों नहीं सुनाए। करे अमर कथा। माता पार्वती बोली अमर कथा सती जी माता पार्वती है। सती जी बोली अमर कथा कौन सी है। बोले कि अरे अमर कथा जो सुन लेता है अमर हो जाता है, कि इसके बारे में तो आज तक हमें पता ही नहीं था। नारद जी कहे देवी इसीलिए तो बोल रहे हैं हम, आप उनके पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। अब देवी जी आग से बगुला हो गई। नारद जी काम करके नारायण नारायण चले गए। करें बस हो गया काम। जहाँ काम बना हो वहाँ बिगाड़ देते हैं, जहाँ बिगड़ा वहाँ बना भी देते हैं। नारद जी का यही काम है। अब देवी जी मुंह फुला के बैठ गई। कहीं कि अरे आने दो। अब बाबा आए तपस्या से, देवी से बोले देवी पानी लाओ जल पान कराओ। कर रही है हमसे मत मांगिए हमारा दिमाग खराब है। अब महादेव के देवी का हो गया, हम तो अच्छा खासा छोड़ के गए थे इनको। करे उमा क्या हुआ। अब पार्वती करे बोलिए मत हमसे आप। करे देवी क्या हुआ, हम तो आपको ठीक ठाक छोड़ के गए रहे थे। अब कह रही है गणेश को पुत्र तुम अपने पिता को समझा दो कि हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। करे इतना माथा कैसे गर्म हो गया, क्या बात है। करे देवी बताओ क्या बात है, हमें जोर से प्यास लगी है। करे पानी पीजिए मत पीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं आपसे, आज से बोली चाली बंद। अब भगवान करे कौन सी ऐसी अत्याचार कर दिए इनके ऊपर हम। महादेव कन देवी मान जाओ। देवी कह रही है हम नहीं मानेंगे। करे कहा वजह बताइए। तो कह रही है पहले बताइए गले में मुंड की माला किसकी है। तो बोले कि देवी कैसी कैसी आज बात कर रही है आप। करें हम कैसी कैसी बात नहीं, ठीक बात करें, किसकी माला बताइए सीधे सीधे। कर देवी शांति से बतियाइए। कर नहीं पहले बताइए, नहीं और मेरा माथा खराब हो रहा आप पे। अब महादेव करें देवी हाथ जोड़े रहे, तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं, शांत हो जाओ। करे जब तक नहीं बताएंगे कि गले में किसका मुंड का माला है तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। हाँ सुन लीजिए एक और बात है, सब कथा हमें सुनाए, आज तक अमर कथा क्यों नहीं सुनाए आप। बोले देवी क्या बात है, क्या हो गया, कोई बीमारी कौन सी लग गई आपको। करे हम बीमार नहीं हैं। अब महादेव सोचे क्या बता, आँख बंद करें सबरी। तो पूछ रहे देवी से कोई आया था कहा यहाँ। करे उससे क्या मतलब है, यहाँ कोई आया ना है आपसे। देवी बताइए कोई आया था कहा। अब यहाँ पे सती बोल रही हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको साफ साफ बताइए बात है क्या, किसकी मुंड की माला है और अमर कथा कौन सी कथा है हमें सुननी है और अभी सुननी है, हमें सुनना है, आप सुनाइए ही हमें। अब भगवान बोले कहा आंख बंद किए, सारी लीला देख गए। कर तुम्हारी जय हो देव ऋषि नारद, आग लगा के चले गए दोनों अच्छे खासे परिवार में। तुम नारद जी कह रहे हैं ऊपर से देख लिए आप, हमें बोलते हैं कि इधर उधर लफड़ा बाइश करते हैं, आप लोग बोलते हैं कभी आपके घर नहीं किए तो फिर भी हमें बदनाम करते थे आप ना। अब झेलिए बताइए, अब पार्वती जी को संभालिए, हमारा तो हो गया काम। महादेव कह रहे हैं भाई नारद जी आप कौन से लफड़े में डाल दिए। विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि वाह सब देवता आनंद हो रहे हैं कि भले झगड़ा लगा है। अब देखिए अपने ही देख लीजिए कुछ काम गड़बड़ हो जाए हम नहीं देंगे, जाइए ले लीजिए, हमसे नहीं होगा। वे आज हट पान लिए सती जी। सती जी कह रही हैं हमें कथा सुनाइए।
भगवान बोले अमर कथा सुनता है जो अमर हो जाता है। तो कहते हैं अब पूछे मुंड कमलवा किसका है? तो करें देवी आप ही का है। करें हमारा। करें हे देवी तुम बार बार मरती जाती थी, जितनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई जितना बार कहे मुंड का माला हमारे गड़ले में पड़ा है। तब यहाँ पे सती जी बोली का हम ही मरते थे, आप कभी मरे ही नहीं। तब यहाँ पे महादेव बोले कि हम अमर कथा सुन रखे थे इसीलिए नहीं मरे। आप नहीं सुनी ध्यान से, क्योंकि वही सती वाला कल चरित्र बताए थे हम। कथा अमर कथा किसको बोलते, वही राम कथा है। राम कथा को ही ये मत सोचे कि हम लोग भी सुन लेंगे तो अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब शांत हो जाएगा चित्त आपका, क्योंकि मरेंगे नहीं तो धरती खाली कैसे होगी। तब यहाँ पे सती जी को बहुत समझाया, सती नहीं मानी। कहें देवी ठीक है चलिए कैलाश पर्वत पे डमरू बजाते के सब जीव जंतु हट जाए यहाँ से। सब हट गए। एक सूक बालक घोंसले में रह गया, बेचारे को पंख नहीं थे तो कहाँ उड़ेगा। अब कथा उनको श्रवण कराने लगे। सती को बन गया सोता, श्री राधे। ये आवाज बढ़ाइए, कम हो गया। श्री राधे राधे। हरिओम श्री राधे। दब गया है। हरिओम श्री राधे। सबका कम हो गया है। मास्टर से बढ़ाइए। हरिओम श्री राधे। हद काहे हरि माया में भुलाइले बाड़ा हरि तोता हो। ई खोता छोड़ के जाए के परी तो सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। कि सगरो स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के परी माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। का भैया हो उड़ जाई सुगनाना लवट के ताकी। उड़ जाई सुगनाना लवट के हो उड़ जाई सुगनाना लवट के ताकी। उड़ जाई सुगनाना लवट के कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी। कहाँ बड़ी भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी। उड़ जाई सुगना हो
उड़ जाई सुगनवाना लौट के साकी। कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़े साकी। कि तिरिया चूरी फोरी हो कि तिरिया चूड़ी फोरी रोइया लोता हो। होता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। हो लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा। लाख करोड़ कतनो कमैबा। खाला खियालो ना तो लेके का जइबा। खाला खियालो ना तो काले के जइबा। लाखों करोड़ चाहे कतनो कमैबा। कथवा करालो ना तो लेके का जइबा। कि तोहर खुली जाई हो कि तोहर खुली जाई पहिरल लंगोटा हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वर्षा निवारी की जय हो। सती को पड़ गए सोता। सती को पड़ गया सोता। सती को पड़ गया सोता। सती को पड़ गया सोता। भूल गया सोता। को पड़ गया सोता। सती 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 को पड़ गया सोता। को पड़ गया सोता। सती को पड़ गया सोता। सती को पड़ गया सोता। यहाँ पे जैसे ही प्रभु बोले कि कथा हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन उसमें हुंकार कौन भरेगा। सती जी बोले हम बोलते रहेंगे, क्योंकि महादेव बोले थे हम समाधि में चलेंगे जाएंगे सुनाते सुनाते। और कथा के बीचों बीच सती जी सो गई। अब देखिए तोता काम क्या करता है
एक दूसरे का कॉपी। अब जो सुख बालक था वो सोचा कितनी अच्छी कथा, अगर सती जी सो गई तो ओमकार नहीं भरेंगी तो महादेव कथा ही बंद कर देंगे, सुनाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे सुख बालक सोचा कि हम ही ना ओमकार भर दें। अब लगा बोलने, कुछ देर तो सती जी बोली हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। वो सो गई तो लगा सुख बालक बोलने, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। तब यहाँ पे अब सुख बालक पूरी कथा सुन लिया और माता पार्वती बोली, जैसे आँख खुली बोली हाँ स्वामी आगे सुनाइए जजक के। तो बोली देवी कथा तो पूरी हो गई। तो बोली पूरी हो गई? कह रहे हाँ। कह रहे हम सुने ही नहीं। कह देवी कथा तो सुना दिए। तो कह रहे स्वामी हम तो सो गए थे। तो कहे ओमकार कौन भर रहा था? कहे हमें पता नहीं। लगे महादेव बोले तुम कौन है यहाँ पे, जान से मार दूंगा, कौन कथा सुन लिया चोरी से, हमारी अमर कथा चोरी हो गई। सुख बालक डिरा के भागने लगा, पंखा आगे कथा सुनते सुनते उसको लगा भागने की। अब तो त्रिलोकी नाथ छोड़ेंगे। आगे आगे सुख बालक भाग रहा है, पीछे पीछे महादेव दौड़ाए हैं। जाके वेदा व्यास जी के पत्नी उबासी ले रही थी जमाई, मुंह की यहाँ की मुंह के जरिए उदर में प्रवेश कर गए गर्भ में। और महादेव वेदा व्यास जी को बोलते हमारी चोरी हो गई है। वेदा व्यास जी बोले चोरी? कैसी चोरी? कर चोरी हो गई हमारी। कहीं आप तो कोई बर्तन रखते नहीं, कपड़ा रखते नहीं, घर द्वार तो आपका है नहीं, पहाड़ में से कहाँ चीज चोरी हो गई आपकी? करे हमारी चोरी हो गई अमर कथा। करे अमर कथा? करे हाँ। तो कौन सुन लिया, कौन चुराया? अरे जो सुख बालक आपके पत्नी के गर्भ में विराजमान हुआ वो सुन लिया चोरी से। करे बोला के बोले ही रहेंगे आप। करे मतलब महादेव के मतलब? करे जब वो अमर कथा थी तो सुख बालक तो पूरी कथा सुन लिया, वो तो अमर हो गया। अगर मारने भी जाएंगे तो नहीं मरेगा, अगर मर भी गया महादेव कर बाहर निकालो उसको, अपने पत्नी को बोलो गर्भ से बाहर आए सुख बालक। सुख बालक पेट में से करा, हम नहीं आने वाले बाहर, हमको नहीं मरना, अभी हमें रहना है, इधर रहने दीजिए, हम नहीं आएंगे बाहर। महादेव कर बाहर निकलो तुम। वेदा व्यास जी समझा रहे हैं, बोला के बोला ही रहेंगे आप। बताइए जब वो अमर कथा सुन ही लिए हैं, अमर कथा का मतलब क्या था? तो महादेव बताया कि जो कथा सुन लेगा अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। तो कह रहे तब तो सबसे भारी आप ही बोला है। उसी समय से नाम उनका बोला पड़ा है। कह रहे कि जब अमर हो गए कथा सुन के तो मारेंगे तो भी नहीं मरेंगे, अगर वो मर भी गए तब तो आपकी अमर कथा झूठी है। फिर महादेव 1 साल तक इंतजार करते रहे। अब सुख बालक कह रहा हम 1 साल आप समाधि लेके बैठे, वहीं हम 12 साल का समाधि लेंगे। 12 साल तक वेदा व्यास जी के पत्नी के उदर में ही रह गए सुखदेव भगवान। अब जब लगा पीड़ा होने, वेदा व्यास जी की पत्नी को हाथ जोड़ के बोलने लगे, प्रभु आप बाहर आइए, हमें पीड़ा हो रही है। सुख बालक पेट में से बुरा, मैं नहीं आने वाला बाहर, माया की नगरी है, हम बाहर नहीं आएंगे, माया के जाल में फंस जाएंगे। और वो प्रार्थना की सुख बालक बाहर नहीं आए। सुख बालक बाहर नहीं आए और माता बोली बहुत दर्द हो रही है, भगवान श्री हरि के
श्री हरि के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोलती हैं, प्रभु शुक बालक को बोलिए हमारे उदर से बाहर आए। नाथ ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। थोड़ी ठीक कीजिए आवाज भैया, बहुत झंझनाहट हो रही है कान में। कब थोड़ी इसको ठीक कीजिए। तब तुम आओ तो कहे माया को रोक दीजिए कुछ क्षण के लिए, दीजिए कुछ क्षण के लिए। बोले कि कुछ क्षण के लिए माया को रोकिए आप। तो भगवान ऐसा शास्त्रों में जिक्र है कि भगवान सुई के नोक के बराबर माया को रोके। तब भगवान सुखदेव का सब बढ़िया सुखदेव जी का प्राकट्य ही कुछ क्षण में होगा। और जैसे ही माया रुकी सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो बंसी वारे की, बोलो मुकुंद बिहारी की, बोलो सुखदेव भक्त की। भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। परीक्षित जी कहाँ पे हैं, आरती तैयार करें। भगवान सुखदेव का आरती का समय हो गया है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। एक दर्द